जैसे टोटल हम लोगों का 33, जैसे झारखंड में टोटल 33 जनजाति है। कितनी जनजाति है? 33 जनजाति है ना। झारखंड में टोटल कितनी जनजातियाँ? 33 जनजाति। ध्यान सुनना, तो 33 गो जो जनजाति है, 33 में से याद रखिएगा 8 गो आपका आदिम जनजाति होगा। कितना गो? 8 गो। तो ये जो 8 आदिम जनजाति है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 से सवाल पूछता है। आदिम उसको बोला जाता है जिसका तौर तरीका रहन सहन बहुत ज़्यादा पुराना होगा, प्राचीन होगा, उसको क्या बोलते हैं? आदिम बोलते हैं। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? तो आदिम जनजाति जो आपको बता रहे हैं ना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। झारखंड में 8 गो आदिम जनजाति है, ठीक है, जिसमें एक आएगा आपका, जैसे क्या क्या आएगा, तो एक आ जाएगा आपका माल पहाड़िया, ठीक है, अभी लिखना नहीं है आप लोगों को। एक आएगा आपका सोरिया पहाड़िया, ठीक है, एक आएगा आपका असुर, ठीक। उसके बाद आपका आ जाएगा एक आपका बिरजिया आ जाएगा, ठीक है, बिरजिया। एक आएगा आपका बिरहोर, है ना, कैट हुआ, है ना। एक आएगा परहिया, परहिया। एक आएगा कोरवा और एक आएगा सवर। 8 गो है ना। तो ये 8 गो जनजाति क्या है? आदिम है। मतलब ये हम लोगों को सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि आदिम जनजाति की संख्या कितनी है। 8। 33 में से 25 ठो प्रमुख जनजाति है, 25 गो, और 8 गो आदिम जनजाति है। पता चल रहा? तो आदिम जनजाति कितना? 8। कितना आदिम जनजाति? 8। क्या क्या है? माड़ पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, परहिया, कोरवा और सवर। सवर है, ठीक है। क्या है? सवर। ये सब आपका आदिम जनजाति है। झारखंड का तुम लोग एग्जाम दोगे ना, कोई भी झारखंड का कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, समझे, तो आगामी जो भी एग्जाम आप लोग दीजिएगा, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, है ना, या दरोगा, कुछ हो भी देगा झारखंड का एग्जाम, आदिम जनजाति से सवाल पूछता ही है, ठीक है। और ये जो आदिम जनजाति है ना, टोटल मिला करके याद रखिएगा, ध्यान देना, टोटल मिला करके 292, 359, 359 इतना जनसंख्या है लोगों का। 2,92,359 टोटल जनसंख्या है इन लोगों का, मतलब कुल मिला करके बता रहे हैं। मतलब आपको सवाल कभी पूछ देना कि झारखंड में आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, सिर्फ आदिम जनजाति, तो याद रखिएगा आदिम जनजातियों की जनसंख्या कितना है, तो 2,92,359। जो याद रखिएगा कुल जनजाति का टोटल, मतलब कुल जनजाति का 3.38% है। कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? 3.38% है। याद रहेगा? तो हम लोग आदिम जनजाति जिक्र कर रहे हैं। कौन सी जनजाति? आदिम जनजाति। बात समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं, एक एक पढ़ेंगे हम लोग। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, है ना, सब बारी बारी पढ़ लेंगे। सबसे ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और कोशिश करना क्लास में रटाए थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब रटा जाए, नहीं तो क्या होगा कि कॉपी में सिर्फ रह जाएगा। कॉपी में रहने से काम में नहीं आएगा, समझे। लिख लिए आप लोग? कितना को आदिम जनजाति? 8 को आदिम जनजाति। मार्च अप्रैल तक आप लोगों का परीक्षा होने का चांसेस है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, है ना। झारखंड पुलिस थोड़ा लेट होगा क्योंकि दौड़ पहले होगा ना, दौड़ होगा उसके बाद ना एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, एक्साइज ड्यूटी का एग्ज़ाम होने का चांस है जल्दी, समझे। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे माल पहाड़िया का। माल पहाड़िया, देखो ये जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं ना, याद रखिएगा आदिम जनजाति में यह सबसे बड़ी जनजाति है,
ठीक है, मतलब आप लोगों को सवाल पूछेगा कि आदिम जनजाति, आप 8 को पढ़ोगे तो 8 को आदिम जनजाति में सबसे बड़ी आदिम जनजाति क्या है, तो माल पहाड़िया। समझ पा रहे हो? आदिम जनजाति में सबसे बड़ी आदिम जनजाति क्या है, तो याद रखिएगा माल पहाड़िया। ठीक है, क्या है, माल पहाड़िया। ये आप लोगों को याद रखना है ना। देखिए माल पहाड़िया जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा पूछेगा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है माल पहाड़िया, तो याद रखिएगा संथाल परगना में, संथाल परगना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, माल पहाड़िया। अब संथाल परगना में क्या जिला है बताओ, 6 गो जिला है। तो संथाल परगना में भी यदि आपको पूछेगा कि संथाल परगना में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा दुमका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दुमका में। याद रहेगा ना। कौन सी जनजाति बता रहे हैं, माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, संथाल परगना में। और संथाल परगना में कहाँ, दुमका में। बाकी संथाल परगना में हर जगह मिलेगा। मान लीजिए आपको कहने का मतलब है छोटा नागपुर का 3 गो ऑप्शन दे देता है और एक ठो यदि संथाल परगना वाला आपको ऑप्शन दे देता है तो दिक्कत हो जाएगा। तो संथाल परगना का जिला तो आपको पता चलना चाहिए ना। तो संथाल परगना में जिला क्या क्या है, तो याद रखिएगा जामताड़ा है ना, देवघर, दुमका, साहेबगंज है ना, पाकुड़ और वो क्या है, गोड्डा। 6 गो है, पता चल रहा। तो ये सारा जिला में कौन सी जनजाति मिल जाएगा आपको, माल पहाड़िया। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, दुमका में। ठीक है, तो माल पहाड़िया ये आदिम जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, माल पहाड़िया। अब ये जो माल पहाड़िया हम आपको बता रहे हैं ना, प्रजातीय दृष्टि से, प्रजाति दृष्टि से ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आएगा, प्रोटोस्टेलाइड। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से किस में आएगा, प्रोटोस्टेलाइड में आएगा। कौन सी जनजाति, माल पहाड़िया। ठीक, लेकिन एक याद रखिएगा, इतिहासकार का नाम है रिजले। रिजले जो है ना, ये बोलता है कि ये द्रविड़ है। रिजले क्या बोलता है, द्रविड़। मतलब प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टेलाइड में ही आएगा, लेकिन रिजले का कहना है कि ये लोग द्रविड़ है। किसका कहना है, रिजले का कहना है कि ये लोग क्या है, द्रविड़ है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि माल पहाड़िया प्रजातीय दृष्टि से क्या है, तो प्रोटोस्टेलाइड है। लेकिन यदि पूछेगा रिजले क्या बोलता है, तो रिजले के अनुसार ये क्या है, द्रविड़ है। कौन सी जनजाति, माल पहाड़िया। याद रहेगा, रिजले के अनुसार क्या है, द्रविड़ है। याद रखिए कि इसकी जो भाषा है ना, इन लोगों की जो भाषा है, माल पहाड़िया का जो भाषा है, उसको याद रखना मालतो कहा जाता है। और ये द्रविड़ परिवार से ही मिलता है। मालतो किससे मिलता है, द्रविड़ से ही मिलता है ना। भाषा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मालतो। और मालतो भाषा किससे मिलता है, द्रविड़ से मिलता है। द्रविड़ परिवार का ही मानी जाती है ये भाषा। ठीक है, क्या बता रहे हैं, माल पहाड़िया है ना। देखो ध्यान देना, 2011 के हिसाब से आप यदि इसकी जनसंख्या को देखोगे तो 1,35,797 इसकी जनसंख्या है वर्तमान में। कितना बताए रहे, 1,00,000 कितना बताए जनसंख्या, 1,35,000, 1,35,797, 1,35,000, 1,35,797। ठीक है, 135,797 इतना इसका जनसंख्या है। ठीक है, कौन सी जनजाति का। अब यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जाए, देखो जैसे हम लोग माल पहाड़िया पढ़ रहे हैं, आदिम जनजाति में पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति का, माल पहाड़िया का। आदिम में ये सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 1,35,797। तो यहाँ पे आप पूछ सकता है कि ये जो आदिम जनजाति में जो सबसे बड़ी जनजाति है माल पहाड़िया, ये कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है ना, राज्य की कुल जनजाति का कितना % है। तो याद रखिएगा ये आपका कितना 1.57% होगा ये।
अरे वो जो 3.38 बताए थे ना, वो 8 का बताए थे। बात समझिए क्या बोले? ये वाला सिर्फ जो है ये आपका जनसंख्या का कितना परसेंट बताएं? तो याद रखिएगा 1.57%। याद रहेगा 1 पॉइंट कितना बताएं? 57%। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है ना? तो आदिम जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप लोगों को पूछेगा तो किसका है? माल पहाड़िया का है। किसका है? माल पहाड़िया का। याद रह जाएगा, है ना? अब देखो ध्यान देना, इन लोगों का जो कपड़ा होता है, जो ये लोग वस्त्र पहनता है, तो वही धोती गमछा वगैरह यही सब पहनता है। ठीक है ना? महिलाएं साड़ी पहनती हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों का देखो ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, जो इन लोगों का जो आभूषण होता है वो साधारण होता है। साधारण मतलब याद रखिएगा, जैसे एक बोलिएगा ना कि बहुत महंगा वाला कोई सोना वगैरह पहनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोहा चांदी वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना, पीतल वगैरह ये सब चीज़ें होता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस जनजाति में ना गोदना का प्रचलन है। गोदना जो होता है ना, जो शरीर में नहीं बनाता है चित्र वगैरह, टैटू वगैरह, उसको गोदना बोलते हैं। तो गोदना का प्रचलन इस जनजाति में है। कौन सी जनजाति में? माल पहाड़िया में। ठीक है, और याद रखिएगा देखो इन लोगों का जो समाज है ना, जो याद रखे समाज, सुन रहे, समाज में याद रखिएगा पिता का वंश चलता है। किसका वंश? पिता का वंश। पिता का वंश मतलब पितृसत्तात्मक। और पितृसत्तात्मक जब समाज होता है तो पिता का जो संपत्ति होता है वो किसको मिल जाता है? बेटा को मिल जाता है, पुत्र को मिल जाता है, पुत्री को नहीं मिलेगा। अगर इनके साथ पुत्र ना हो, सिर्फ पुत्री हो तो? हाँ, तो फिर वो किसको मिलेगा? वो जीवन यापन करने के लिए मान लीजिए पुत्री यदि रह गई है तो रह सकती है, लेकिन यदि पुत्री मान लीजिए शादी करके, लड़की शादी करके घर जमाए यदि रहता है तो उसको मिल जाएगा जमीन। तो वो सरकार भी हाँ, नहीं है तो फिर आगे चल करके, मतलब जैसे मान लीजिए कोई यहीं रह गई है तो वो अपना अपनाएगा ज़मीन, उसके बाद मान लीजिए उसका चचेरा भाई वगैरह उधर जा सकता है बाद में, है ना? तो याद रखिएगा माल पहाड़िया जो है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछेगा इसमें। याद रखना गोत्र जो होता है ना, गोत्र नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया में गोत्र पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। कौन सी जनजाति में? माल पहाड़िया में। तो इसमें गोत्र वगैरह नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझे? है ना? अब बोलिएगा गोत्र नहीं है तो शादी विवाह कैसे होगा? तो कम से कम 3-4 पीढ़ी बाद शादी होगा। 4 पीढ़ी तक देखा जाता है कि कोई रिश्तेदार नहीं ना है, पता चल रहा, तो उसके बाद शादी विवाह हो सकता है, क्या कि सेम गोत्र में तो वर्जित होता है ना? आप देखो ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, जैसे बच्चा जब मान लीजिए इसमें जन्म लेता है, ध्यान देना, तो शिशु जन्म के लिए ना एक विशेष इसमें झोपड़ी बनाया जाता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसके लिए एक विशेष झोपड़ी बनाया जाता है। 6 दिन में छठीहारी मनाया जाता है। 6 दिन में क्या मनाया जाता है? छठीहारी। ठीक है, तो और बच्चे का जो नामकरण होता है, यदि मान लीजिए लड़का पैदा हुआ तो दादा के नाम पर होगा, लड़की पैदा हुआ तो दादी के नाम पर होगा। ठीक है, समझे? तो इस जनजाति में देखो, लड़का यदि पैदा हुआ तो दादा के नाम पर होगा, लड़की पैदा हुआ तो दादी के नाम पर होगा। तो इसीलिए इसमें एक आपका अलग से निक नेम भी दिया जाता है, जिसको पुकारू नाम कहा जाता है। बात समझे? तो जो निक नेम होता है ना, उसको याद रखिएगा, जो आपका पुकारू नाम होता है उसको ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, पुकारू नाम जो होता है ना उसको बहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहाना। क्या बोलते हैं उसको? बहाना। मतलब रहता ही है। आप मान लीजिए कहने का मतलब है कोई बच्चा का नाम दादा के नाम पर रहेगा, तो सबको ही तो नाम नहीं ले सकता है, तो उसका एगो निक नाम रहना चाहिए, रहना चाहिए, तो एगो रहेगा बुलाने वाला नाम। ठीक है, दादा और दादी के नाम पे उसका मतलब बच्चा का नाम रहेगा। अगर 2 लड़का 2 लड़की हो तो वही दोनों सेम ना? हाँ, तो वो आगे चल करके नेक्स्ट वाला नाना नानी चल जाएगा, है ना? पहला वाला, हाँ, फिर वो आगे बढ़ते जाएगा, है ना? अब देखो ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, जैसे विवाह का जब बात आता है, विवाह लिखिए, विवाह लिखिए,
कौन सी जनजाति में? माल पहाड़िया में। ठीक है, तो विवाह तो लगभग सब जनजाति में याद रखिएगा एक विवाह की प्रथा है। विवाह जो होता है इसमें भी अगुआ के माध्यम से होगा। तो माल पहाड़िया जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें कई प्रकार का विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो विवाह जो होता है इसमें लिखिए, सबसे पहले तो आयोजित विवाह होगा। क्या होगा? आयोजित विवाह। आयोजित विवाह के अलावा प्रेम विवाह, गोलट विवाह, है ना, सेवा विवाह, प्रमुख विवाह। विवाह क्या है? आयोजित, अरेंज मैरिज हो गया ये। अब आयोजित विवाह के अलावा और क्या क्या विवाह है तो याद रहे, प्रेम विवाह है, गोलट है, सेवा है ना, एक वो बोलते हैं दत्तक विवाह, घर जमाई वाला सिस्टम हो गया ये, है ना, समझ गए? देखो, उसके बाद जब मान लीजिए मृत्यु होती है इस जनजाति में, तो मृत्यु में जनरली क्या होता है कि लाश को दफनाया ही जाता है। जलाने के बाद रिवाज है, लेकिन ज़्यादातर क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। जलाया भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर दफनाया जाता है। समझ गए? और इन लोगों का जो से आपको काम माने काम पूछा जाएगा, तो आज के डेट में क्या काम करेंगे लोग? खेती करता है। क्या काम करता है? खेती करता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देवता के बारे में पूछता है। देखो, इन लोगों का जो प्रमुख देवता होता है ना, सर्वोच्च देवता, उसको बोलते हैं, सर्वोच्च याद रखिएगा देवता, उसको बोलते हैं धरती गोरासी गोसाई। ठीक है, धरती गोरासी गोसाई प्रमुख देवता हो गया। इसको याद रखिएगा, वसुमती गोसाई भी कहा जाता है। प्रमुख देवता क्या हो गया? धरती गोरासी गोसाई। इसको वसुमती गोसाई भी कहा जाता है, या फिर आप वसुमती गोसाई को ही बीरू गोसाई भी बोल सकते हो, है ना, बीरू गोसाई भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रमुख देवता किस जनजाति में। और इन लोगों का जो प्रमुख त्यौहार है, मान लीजिए आपको पर्व पूछेगा कि माल पहाड़िया जनजाति जो है, इन लोगों में प्रमुख पर्व क्या? तो कर्मा, नवाखनी और फागु। एक आपका कर्मा है, एक आपका नवाखनी है, और एगो फागु है। कर्मा तो जान पहचान का है। नवाखनी जब नया अनाज आएगा ना, जब खेत से हम लोग धान लेकर के आते हैं, कूटते हैं, जब पहली बार खाते हैं ना, तो उस समय नवाखनी मनाया जाता है। फागु क्या? तो होली है, लेकिन खेलेगा पानी से, है ना। फागु क्या है? होली है, लेकिन खेलेगा किससे? पानी से। समझ गए? ठीक है, और इन लोगों का जो गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया जो होता है गांव का, ठीक है, उसको मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। किस जनजाति में? माल पहाड़िया में। कौन सी जनजाति? माल पहाड़िया। याद हो जाएगा। धार्मिक प्रधान यदि पूछेगा तो देहरी कहलाता है। देहरी, धार्मिक प्रधान मतलब पुजारी जो होता है ना, पुजारी को देहरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? देहरी। हो गया, ये हो गया माल पहाड़िया। ठीक है।